थोड़ा सा देख लेते हैं पहले 22 नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं 22 नंबर। ठीक है, क्या बोला गया है, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया है परस्पर लंबवत, पहले ही कंडीशन बोल दिया गया है ना। लंबवत का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। ठीक है, लंबवत में ऐसा होता है नहीं, दो वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। मान के चलिए ये वाला इसका क्या है, ए वेक्टर का, ये वाला किसका है, बी वेक्टर का, तो दोनों बीच में होगा 90 डिग्री का, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं। चल, तो आप लोग को एक फार्मूला तो पता ही। हाँ, एक चीज़ और बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको स्पष्ट नहीं बोला जाए, ठीक है, कि आपको किसके लिए ज्ञात करना है, मतलब कि साइन थीटा के लिए निकालना है कि कॉस थीटा के लिए निकालना है, ठीक है। यहाँ पर मेंशन है क्या, किसके लिए निकालना है, यहाँ पर बोला नहीं परस्पर लंबवत। परस्पर लंबवत तो दोनों कंडीशन में हो सकते हैं ना, साइन में मतलब केवल सदिश के लिए भी हो सकता है, अदिश के लिए भी हो सकते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ऐसा कंडीशन आ जाए ना आपके सामने कि कुछ भी स्पष्ट ना पता हो, तो हमेशा किसके लिए निकालोगे, अदिश के लिए निकालोगे। ठीक है, जैसे कि लास्ट वाला क्वेश्चन देखो 28 नंबर, इसमें स्पष्ट पता है आपको किसके लिए फाइंड आउट करना है, सदिश के लिए फाइंड आउट करना है। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, यहाँ पता था क्या, नहीं पता था, यहाँ पर पता था क्या, यहाँ भी नहीं पता था। ठीक है, थीटा याद करने के लिए कुछ बोला जाएगा, तो इन दोनों कंडीशन में आप क्या करोगे, हमेशा अदिश के लिए फाइंड आउट करोगे, मतलब कि ए वेक्टर और बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के लिए निकालोगे हमेशा। ठीक है, इसके लिए बात करते हैं। आपको दोनों का मान दिया हुआ था, तो आपको फार्मूला पता है, क्या होता है फार्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, पता है ना। ठीक है, चलो, तो इसके लिए आप लोग डायरेक्ट मान रख के निकाल सकते हो, दोनों का मान आपको पता ही है क्या क्या होता है। चलो, सबसे पहले अगर इसकी बात करें, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, ए वेक्टर और बी वेक्टर को। ए वेक्टर का मान कितना है आपको, 2y प्लस 2j है प्लस p है, ठीक है। फिर क्या है आपको डॉट 2y माइनस j प्लस ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अगर थीटा का मान आप क्या रखो, लंबवत बोला है, मतलब थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं थीटा का मान 90 डिग्री रखता हूँ तो cos 90 क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पर अगर cos 90 का मान 0 को करोगे, ये भी पूरा 0 हो जाएगा ना, मतलब ये वाला वैल्यू क्या हो गया, पूरा का पूरा 0। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट 0 पुट कर दूँ, ठीक है, हो गया नहीं पूरा वैल्यू 0। चलो, अब इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो आई का आई के साथ। ठीक है, ये मैं बताया था आई को मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसका मान कैसे होता है, 2 2 जा 4। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस से माइनस माइनस है, ठीक है, माइनस जे प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्लस बी के हम यहाँ पर ए है, तो कितना हो जाएगा प्लस इक्वल टू कितना हो गया 0। ठीक है, और -2 कितना हो गया 2 प्लस पी इक्वल टू कितना हो गया 0। यहाँ पर पी का मान कितना हो जाएगा, उधर जाते इधर प्लस 2 उधर जाते माइनस, ये पी का मान आपका निकल गया। यही बात करने का तो कुछ और जाता है, बस यही निकाल। ठीक है, सिंपल। 23 भी देखिए, क्योंकि बोला 30 पर, ठीक है, 23 का देखना है यहाँ पे। 23 में ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपको मान दिया हुआ है ना, और बीच का कोण ज्ञात करने के लिए बोला गया है ना। ठीक है, सेम फार्मूला आपको पता है, कौन सा फार्मूला पता है, यही वाला पता हो। ठीक है, अगर लिखना चाहो तो अलग से ऐसे डाल लिख सकते हो, इसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान क्या दिए होंगे, आई के प्लस जे के बी प्लस के दिया होगा, बी वेक्टर क्या पर मान दिए होंगे -2 -2। ठीक है, सब क्या करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वही फार्मूला आपको फिर से बताया नहीं वाला फार्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से थीटा का मान दिया हुआ, मतलब कोण निकालने के लिए बोला जाए, आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है,
तो कॉस थीटा का अगर यहाँ पर मान निकालना हो तो उसके लिए आपको ये दो ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो कॉस थीटा यहाँ पर निकालना होता था तो कैसे निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, उसके बाद अपॉन में क्या था मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम निकालना है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्लियर कट हो रहा है, सबसे पहले आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद सेपरेट दोनों को क्या है वैल्यू जो दी हो इसको मैग्नीट्यूड में रखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करो दोनों को, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, आपको फार्मूला क्वेश्चन में वैल्यू पता है ना, ठीक है। कि लिखो अलग से, लिखो भी कर दो डायरेक्ट, चलो लिख देते तो बाद में देखते हुए समझ में नहीं आया तो यहाँ से आ गया, तो वाई कैप है माइनस जे कैप है माइनस टू, चलो मल्टीप्लाई करो वाई का ऐसे करेंगे कितना हो जाएगा माइनस टू, है ना, माइनस टू माइनस जे फिर माइनस टू और यहाँ पर कितना आ गया माइनस टू, ठीक है। कितना हो गया माइनस सिक्स, हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है माइनस सिक्स। तो कितना आ गया बेटा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना आ गया, ठीक है। चलो अब क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों को, ठीक है। अलग अलग निकालना चाहो तो निकाल के डायरेक्ट पुट कर सकते हो और या फिर यहीं भी पुट कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग निकालना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, चलो क्या आ जाएगा बताओ, रूट ओवर ए का मान क्या के दिया हुआ है मान, चलो बताओ कितना क्या है पूरे में 1 1 1 मतलब सभी की जगह क्या है 1, मतलब कि सभी का स्क्वायर, यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 है ना, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चलो अब किसका निकालेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, चलो क्या है बताओ सभी, पूरे में -2 का स्क्वायर, लेकिन माइनस में नहीं आएगा, सबको क्या करना है सबका स्क्वायर करना है, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखो, कभी भी मैग्नीट्यूड निकालो चाहे आपका वैल्यू प्लस में हो चाहे माइनस में हो, ठीक है, हमेशा वैल्यू किस में आएगा प्लस में आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी का स्क्वायर हो जाएगा, देखना ध्यान से -2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखेंगे -2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या हो जाएगा लास्ट में फिर -2 है ना, -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कहाँ मान रख रहे हैं बी का रख रहे हैं, ठीक है, पहले ए का रखे ना अब बी का रख रहे हैं, हाँ उसी वजह से, ठीक है। क्योंकि बेटा किसी भी जो भी यहाँ पर माइनस में दिख रहा ना, अब इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो सारा प्रोडक्ट जब बाहर निकलता है किस में निकलेगा प्लस में निकलेगा, क्यों करते हैं तो माइनस में निकलता है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का कंडीशन है, ठीक है, प्लस में नहीं आएगा। चलो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा रूट ओवर कितना हो गया 12, ठीक है। चलो आप दोनों को वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। कॉस थीटा में सारा वैल्यू निकल दिया ना, डायरेक्ट पुट करते हैं, कितना हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट करो ए वेक्टर और बी वेक्टर का कितना है -6 अपॉन, ठीक है। यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान पुट करो, ए वेक्टर का कितना है √3 और बी वेक्टर का कितना है, चलो मल्टीप्लाई करो तो -6 अपॉन कितना हो जाएगा 12 दिया 36, ठीक है, मतलब कितना हो गया √36, मतलब कितना हो गया -6 अपॉन 6, ये दोनों कट गया कितना आ गया -1 आया ना, ठीक है। आप ध्यान देना यहाँ पर, अब बताओ मेरे को यहाँ पर कॉस थीटा का मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, कितना हो गया -1, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो गया 180 होता है -1, हाँ ठीक है, कितना हो गया है यहाँ पर -1 की बात करें तो cos 180 का मान कितना होता है -1, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकते हो, यहाँ पर लिखने के बजाय कितना होता है यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख दूंगा cos 180 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि -1 का मान कितना होता है 180 होता है, यहाँ से cos कट गया, ठीक है, तो थीटा का मान कितना आ गया बेटा 180, ठीक है। ऐसे ही आसान
आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। 20 की मिनट का है कि 26 की मिनट का है। अगर क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है और समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग अजीज गुणन से ही सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पर देखो 28 नंबर देखो। ठीक है, क्वेश्चन में कंडीशन देखिए समझ में आ रहा है किसका है, सदिश गुणन का है, क्योंकि क्या बोला गया है यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोला गया है ना। ए वेक्टर और बी वेक्टर के यहाँ पर जो मान है आप पहले लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन चाहो तो ऐसे ही बनाना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो भी डेटा दिया रहता है एग्जाम में लिखोगे पहले तो उसके बाद आगे सॉल्व करना। मान दिया है तो माइनस आई कैप है प्लस 3 माइनस में पीछे एक है माइनस 5 एल्टा। यहाँ पर क्या निकालना है सबसे पहले आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते थे इसमें, सबसे पहले क्या करते थे ऐसा प्रोग्राम का बना लेना है ना, और क्या लिखोगे आप आई के जे के लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है पूरा मान पुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जितना दिख रहा है आई का यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है माइनस। ठीक है, आई वाले पोजीशन पर फ्री हो गया, अब जे वाले पर 2 यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ पर क्या है 3। ठीक है, यहाँ पर -3 -5 ठीक है, चलो सबसे उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था नीचे में पूरे स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे। क्या लिखोगे, सबसे पहले आई लिखेंगे ब्रैकेट ऑफ, फिर माइनस जे लिखेंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद प्लस के लिखेंगे फिर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे बीच में माइनस का सब जगह साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद एज इट इज वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। ये स्टेप को भी भूलना नहीं, जितना भी सभी इसको सब में ये स्टेप करना। ठीक है, कुछ सोचना समझना नहीं पड़ेगा। चलो, अब सबसे पहले जब आई का मान निकलते हैं तो आई को क्या करते हैं ऑफ कर देंगे, बाकी इधर को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सबसे पहले इस वाले को इस वाले के साथ इधर का इधर, हमेशा इधर से इधर करोगे। ठीक है, कभी भी यहाँ से यहाँ स्टार्ट नहीं करोगे, गलत हो जाएगा आंसर, ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलो इनका करो, कितना हो जाएगा चिन्ह -10 हमेशा चिन्ह को साथ में ले चलना है। चलो फिर 9 माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ठीक है, 3 दिया ना होगा ना, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस था तो माइनस माइनस प्लस। चलो आप जे का निकालना है, फिर क्या करोगे, इसको ऑफ करके इसको मल्टीप्लाई करोगे। -5 प्लस 1 कितना हो गया -5 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और ऑलरेडी माइनस है तो कितना हो गया माइनस हो जाएगा ना। चलो आप इसको ऑफ करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 -2 माइनस कितना हो गया -4 हुआ और यहाँ आके प्लस। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई। चलो -2 + 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर -1, फिर माइनस ये है यहाँ पे अंदर में क्या हो जाएगा -5 और -6 -11, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा +7 के हो जाएगा ना। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा -i के माइनस माइनस प्लस जे प्लस 11 जे के प्लस 7 के हो जाएगा ना। चलो ये किसका निकल गया आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकल गया। अब क्या निकालना है, सेकंड क्या दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकाल लोगे ना आसानी से, कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ये तो निकला हुआ है ऑलरेडी, तो क्या करेंगे इसी का रूट कर देंगे। ठीक है, रूट ओवर रूट करके हम लोग भी क्या करोगे सभी का स्क्वायर। कैसे कैसे करेंगे जितना कैसे करते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। हाँ रूट तो लग गया, ठीक
कैसे याद नहीं है? यहाँ जो वैल्यू दी है इसको यहाँ पर लाके पुट करेंगे। यहाँ पे क्या दिया है? माइनस आई करते हुए, मतलब आई कैप के साथ किसका मल्टीप्लाई है? -1 का। दिख रहा है ना? यहाँ पे क्या करोगे? -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है? 11 हाँ, ऐसे ही करना है। ऐसे भूलने पे काम नहीं चलेगा, एग्जाम में ऐसे परफॉर्म करना पड़ेगा। सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही करना है बेटा, स्टेप बाय स्टेप। 1 प्लस 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 to 1 प्लस कितना हो गया? 49। चल कितना आ रहा है? 171 आ रहा है अब तक आ रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा? √171। ठीक है, चलो उसके बाद ये निकल गया आपका। क्या निकल गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी बी वेक्टर। ठीक है, चलो अब क्या निकालना है आपको? हाँ, यहाँ पर बोला गया है यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर हो तो सी की दिशा में एक अक्ष सदिश ज्ञात कीजिए। यही बोला गया है ना? मतलब क्या बोला गया है यहाँ पर? सी वेक्टर क्या है आपका? एक अक्ष सदिश, यही बोला गया है। बोला गया है ना? ठीक है, सी की दिशा में तो सी वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। एक अक्ष सदिश का मतलब यही होगा ना? ऐसे निकाल दो ना। चलो वैल्यू पुट करो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास क्या है? माइनस आई के प्लस 11 जे के प्लस 7 वर्गमूल में अपॉन 171। आगे सवाल होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगा, वो उसको